प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की यदि पवित्र नाम की स्तुति हो। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मसीह वंदना देता हूँ। हम जो परिस्थिति में हैं उसके बारे में अधिक बोलने की ज़रूरत नहीं। हम सब ये बात जानते हैं, दुनिया भर में कोरोना वायरस फैलाए हुए वो बीमारी सब कंट्री को बहुत ही दुविधा में डाल चुके हैं और ये बीमारी फैलते जा रहे, संख्या बढ़ते जा रहे, जिससे अनेक लोग बहुत ही डर में और चिंता में कि कहाँ जाके समाप्त होंगे। ऐसा कई बातों में मनुष्य परेशानी में है। लेकिन ये सब के बीच में प्रभु ने हमें सुरक्षित चला रहे, उसके लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए। तो जो भी अभी इस समय घट रहा है वो प्रभु जानता है, प्रभु का कुछ उद्देश्य है, वो उद्देश्य के अनुसार हर कार्य प्रभु कर रहा है और हर बात का कंट्रोल परमेश्वर के हाथ में है, क्योंकि समस्त अखिलांड की निर्माण करता हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु मसीह की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए हम आशा रख सकता है किसी बातों में हम चिंता करके दुखी होने की जरूरत नहीं। हर बात के लिए प्रार्थना करो और तुम्हारी सारा चिंताएं उस पर डालो, क्योंकि उसको तुम्हारी चिंता है। ये बात का प्रॉमिस, वायदा, अभिवचन, प्रतिज्ञा वो हमको दी है। तो प्रतिज्ञाबद्ध है हमारा परमेश्वर। जो वचन प्रभु हमको देता है वो हमारा जीवन में पूरा करता है। तो प्रभु का धन्यवाद कहते हैं कि यहाँ तक प्रभु ने हमको संभाला, आज एक और दिन दान दी। आज महान परमेश्वर का ना बदलने वाला वचन लेके आपके बीच में आने के लिए प्रभु ने कृपा की, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। सबके लिए आप प्रार्थना करते हैं। इस विषय में आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम सब उसमें जिम्मेवारी पाए लोगे और अधिक प्रार्थना करो, ये विनती करते हैं। तो हम ध्यान करने वाला विषय विजय मसीह जीवन के लिए हम प्रभु का लोग क्या क्या बातों को त्यागना चाहिए, क्योंकि हम कैसे भी जिए ऐसा नहीं, हम विजय पाना है, क्योंकि विजय लोगों को लेने के लिए प्रभु यीशु आ रहा है। हम सातों मंडली को जो प्रभु ने आलोचना दी प्रकाशित वाक्य में, रेवलेशन की बुक में, जो दूसरा और तीसरा अध्याय में जो मंडली को संदेश देते समय पर हर एक मंडली से विजयी लोगों को बुला रहा है। और प्रभु यीशु मसीह में हमको विजय देने वाला परमेश्वर को धन्यवाद बोलता है। तो एक विजयी जीवन को जो लक्ष्य लगाता है या किसी बातों में आप विजय हासिल करना चाहता है, तो विजय हासिल करने के लिए आपको एक डिसिप्लिन, मतलब क्रम और मर्यादा से जीवन बिताना। ये क्रम और मर्यादा से जीवन बिताने वाला विषय को कहता है त्याग उठाना पड़ेगा, कुछ बातों को त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, वो बात। तो वो विषय हम ध्यान कर रहा था। तो 5 भाग में होकर के 2 विषय को हमने ध्यान किया। आज हम 6वां जो पार्ट है, जो भाग है, आगे के विषयों को ध्यान करने के लिए प्रभु में शरण लेते हैं कि हम ध्यान किया विषय विजय मसीह जीवन के लिए कोप, क्रोध और जो ईर्ष्या या बहुत जल्दी चिड़चिड़ होने वाला स्वभाव त्यागना है। ये कोप और क्रोध हमेशा मनुष्य को दुविधा में डालता है और हर एक जगह पर समस्या खड़ा हो जाता है। इसलिए एक क्रिस्ती के जीवन में ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसको त्याग करके जीवन बिताना चाहिए। दूसरा हमने देखा था ये दुनिया का धन में धनवान होने का वो जो मोह और अभिलाषा, इसको अपन छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद हम मसीह में धनवान होना, क्योंकि हमको धनी बनाने के लिए यीशु मसीह कंगाल होकर के धरती में आया, ऐसा बोलता है 2 कोरिन्थी 8 अध्याय 9 वचन। उसकी दरिद्रता से हमको धनी होना है। वो दरिद्र इसलिए बना कि हमको मसीह में धनवान बनाना था। और दूसरा, आप स्वर्ग में धनवान होना है ना। आप मत्ती उसकी 6 अध्याय 19 से 21 जो पहाड़ी उपदेश जो कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह शिष्यों को समझाते समय पर बोलता है कि आप ये दुनिया में धन बटोरने के लिए नहीं, आपको किसी भी रीति में
नुकसान ना होने वाला, आपका धन का नुकसान ना होने वाला, स्वर्ग में आप धन इकट्ठा करना, ऐसा प्रभु यीशु मसीह उपदेश में सिखलाया। तो आज आप प्रभु के लिए करने वाला जो भी भला काम है वो सब आपको स्वर्ग में धनी बनाएगा। इसलिए प्रभु के लिए जो काम है उसमें आप बढ़ते जाना, ऐसा पहला कुरिन्थी 15:58 कहता है। तो आज आपको जो समय मिल रहा है, जो अवसर मिल रहा है, ये मसीह में धनवान होने के लिए, स्वर्ग में धनवान होने के लिए आपको ये समय दिया जा रहा है। तो ये एक ही आयु है, एक ही जिंदगी है। इसको अगर आप ठीक इस्तेमाल नहीं करेगा तो आप स्वर्ग में धनवान होंगे ऐसा कोई भरोसा नहीं, आप मसीह में धनवान होंगे ऐसा कोई भरोसा नहीं। इसलिए इफिसियन 5:16 में कहता है, दिन बुरा है इसलिए समय को तुम ठीक इस्तेमाल करना। दिन बुरा है इसलिए तुम समय को ठीक इस्तेमाल करना, ऐसे इफिसियन 5:16 कहता है। आज अभी हम तीसरी बात की ओर जा रहा है कि तीसरा पॉइंट है, पुराना मनुष्यत्व को उसकी कृति समेत त्यागना है। पुराना मनुष्यत्व को उसकी कृति सहित त्यागना है। इफिसियन 4:22 से 24, इफिसियों की पत्रिका उसकी 4:22 से 24 हम पढ़ के सुनेंगे कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। आमीन। तो यहाँ पर पौल पुराना मनुष्य और नया मनुष्य की बारे में प्रमाणित कर रहा है, मतलब समझाया जा रहा है। कौन है ये पुराना मनुष्य जिसको हमको त्यागने के लिए बोल रहे? पाप के कारण परमेश्वर की महिमा से गिर के, जो परमेश्वर की अनुग्रह या परमेश्वर का दिया हुआ स्थान एदन से बाहर निकाला हुआ पहला आदम, वो है ये पुराना मनुष्य। वो कैसे गिरा? उसने परमेश्वर से बढ़कर के स्वर्ग से गिरा हुआ शैतान, स्वर्ग से गिर करके शैतान बना हुआ धोखेदार शैतान की बातें विश्वास किया और परमेश्वर ने जो मना किया था, जो फल खाने के लिए मना किया था, भलाई बुराई और ज्ञान उत्पन्न करने वाला वृक्ष का फल नहीं खाना, ऐसा परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया था। वो वृक्ष का फल खाया और ऐसा वो पाप में फंसा और गिरा। इस रीति में वो परमेश्वर की महिमा से गिर गया। उसके बारे में आप उत्पत्ति 2:15 से 17 तक पढ़ेंगे तो परमेश्वर आदम को हुक्म देता है, तुम इस वाटिका को संभालना, यहाँ पर काम करना और इस वाटिका का हर वृक्ष का फल तुम बिना खड़के, बिना डाउट किए, मतलब कोई भी पाबंदी नहीं तुम खा सकता, परंतु जो भलाई बुराई और ज्ञान उत्पन्न करने वाला वृक्ष का फल तू कभी नहीं खाना, खाएगा तो तुम मरेगा। ये चेतावनी परमेश्वर ने आदम को दी थी। उसके बाद फिर हम देखता है उत्पत्ति 3:1-6 तक जब हम देखते समय पर जो उस बगीचे में जो जितने भी जानवर पशु थे उनमें से सबसे अधिक चतुर था सर्प, उसको शैतान अपने हाथ में लिया और उसको इस्तेमाल करके हवा को बहकाया और वो फल हवा पहले खाया, फिर आदम को दिया, आदम ने खा करके उन लोग महिमा से बाहर हो गया। ये बात हम देखता है। फिर उसका 17 वचन में जब हम आता है, परमेश्वर आदम से बात करता है। उत्पत्ति 3:17 वचन जब हम पढ़ेंगे वहां पर वो कहता है, तूने स्त्री की बात माना और मैंने मना किया, वो फल खाया जिस कारण तेरी कारण पृथ्वी शापित हो गया, ऐसा बोलता है। फिर हम देखता है उसकी 3 अध्याय 23 और 24 वचन में कि परमेश्वर मनुष्य को उस एदन बगीचे से बाहर निकाल दिया। तो ऐसा आदम पाप में गिर गया। इस कारण आदम पाप में गिरने के कारण आज दुनिया में जो भी जन्म हो रहा है ये आदम की पीढ़ी से आया हुआ है। हर व्यक्ति पाप की अधीन में जन्म होता है, पाप की अधीन में जन्म होता है। रोम उसकी 5:12 आप पढ़ेंगे, आपको ये बात वहां पर प्रमाणित किया जाता है। एक वचन पढ़ेंगे, रोम उसकी 5 अध्याय उसकी 12 वचन पढ़िए। इसीलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, मतलब एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और हर मनुष्य पाप का अधीन हो गया, ऐसा 5 अध्याय वही रोम 5:19 में भी ये बात बोलता है। और पुराना नियम में भी इसका प्रकाश है
कि भजन 51 का 5 में मेरा माँ ने पाप में मुझे गर्भधारण किया, ऐसा बोलता है। तो और हम प्रेरितों की चरित्र 17 अध्याय 26 वचन में पढ़ते समय पर एक मनुष्य से पृथ्वी भर में रहने के लिए मनुष्य को निर्माण करने की परमेश्वर की योजना था। तो जो भी ये पृथ्वी में दिखाई दे रहा है ये आदम की वंश से आया हुआ है। इसलिए प्रभु ये दुनिया में जब रहते समय पर जो अपने को अब्राहम की संतान कहने वाले यहूदियों को देख के बोला, तुम शैतान की संतान है, बोला तुम शैतान की संतान। ऐसा यूहन्ना 8 का 44 में हमको देखने को मिलता है। तो ये दुनिया या दुनिया का मनुष्य को हम कभी अनुग्रहण नहीं करना, उससे मोहब्बत नहीं करना, ऐसा प्रभु ने हमको सिखाया है। मत्ती 16 अध्याय 21 से 23 में जब हम देखता है यीशु मसीह चेलों को समझा रहा था, अभी यरूशलेम में मुझे बंदी किया जाएगा, वहां पर लोग मुझे अपमान करेंगे, निंदा करेंगे और पीड़ा देंगे, उसके बाद मुझे सूली पर चढ़ाएगा, मैं मारा जाएगा और तीसरा दिन मैं जी उड़ूंगा। तो परमेश्वर की पद्धति जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट की तो पतरोस ने वहां पर उसकी विरुद्ध में बोला, प्रभु आपके साथ कभी ऐसा ना हो। तो ये बात आपको ध्यान से आपको देखते समय पर यीशु मसीह वहां पर पतरोस को बोलता है, पतरोस को डांट के बोला, हे शैतान तू मुझसे दूर हो, तुम मनुष्य की जैसे सोचते हैं। प्रभु की संतान दुनिया की मनुष्य की जैसा सोचना भी नहीं चाहिए, उसके अनुसार कृति करना भी नहीं चाहिए, है ना। रोम 12:2 में कहता है तुम संसार का सदृश ना बनो, बोलता है। और पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15-16 वचन में कहता है ये दुनिया की बातों से प्रेम नहीं रखना, ऐसा बोलता है। तो यहां पर हम देखता है कि परमेश्वर की पद्धति की विरुद्ध में पतरोस ने वहां पर बात किया। वो मनुष्य की सोच था, उसमें शैतान की युक्ति था, इसलिए बोलता है तुम शैतान की युक्तियों में फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि शैतान युक्ति करके हमको हराने की कोशिश करेगा, ऐसा 2 कुरिन्थी 2:11 में बोलता है। तो ये दुनिया में दो मनुष्य, ये कुरिन्थियों की पत्रिका में पौल ये बात को विश्लेषण करता है। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 45 वचन में जब हम देखते समय पर ये दोनों मनुष्य को हम देखते हैं। पहला आदम अर्थात जो पुराना मनुष्य, जो पाप किया वो मनुष्य। दूसरा हम देखता है आखिरी आदम, वो प्रभु यीशु है। आखिरी आदम बोले तो प्रभु यीशु है। परंतु ये नया मनुष्य बोलते समय पर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाए हुए लोगों का झुंड है। ये प्रभु यीशु मसीह की कृति है, यीशु मसीह की निर्माण है ना। त्रिएक परमेश्वर का निर्माण है ये, है ना। आप एफिशियन उसकी 2 अध्याय उसकी 13 से 15 तक पढ़ते समय पर आपको समझ में आएगा ये नया मनुष्य को कैसे निर्माण किया, है ना। आप एफिशियन 2 अध्याय 13 से 15 पढ़ेंगे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया और अपने शरीर में बैर अर्थात व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधियों की रीति पर थी मिटा दिया और दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। आमीन। एक नया मनुष्य तो मसीह में निर्माण किया हुआ एक नया मनुष्य, वो है मंडली, वो मंडली जो प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 16:18 में कहा, मैं मेरा कलसिया बांधूंगा, अधोलोक की फाटक है उस पर प्रबल नहीं हो सकता है। तो ये नए मनुष्य की घटना रूप किस प्रकार है, मस्तक प्रभु यीशु है और शरीर उद्धार पाया हुआ पवित्र लोग है ना। आप कोलोसियन उसकी 1:18, एफिशियन 1:22-23 और एफिशियन 4:15 ये पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा। मस्तक प्रभु यीशु और शरीर जो शरीर है वो उद्धार पाया हुआ भाई बहन है। पहला कुरिन्थी 12 अध्याय उसकी 12 वचन और 12:27 और एफिशियन 5:30 ये शरीर की गढ़ने के बारे में हमको वहां पर देखने को मिलता है। आपको मालूम है जब पौल ने मंडली को जब तकलीफ दे रहा था, सता रहा था, तो प्रभु यीशु मसीह बादलों में होकर उससे बात किया, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। तो शाऊल प्रभु को पूछता है, प्रभु आप कौन है, तू सताने वाला। यीशु मैं हूं बोला। तो आप थोड़ा सोच के देखना,
पौल सताता था जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाया और मंडली जीवन जो बिताते थे उन्हें तकलीफ पहुंचाता था, लेकिन चोट प्रभु यीशु मसीह को पहुंचते थे, वेदना। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है मुझे क्यों सताता करके। तो वहीं से पता चला कि मंडली यीशु मसीह का शरीर है। मंडली के साथ कोई भी किस प्रकार भी गलत बर्ताव करेगा तो मसीह को इफेक्ट होता है, प्रभु यीशु को इफेक्ट होगा। इसलिए हम मंडली के साथ बहुत सावधान रहना हमारा कर्तव्य है। तो नया मनुष्य के द्वारा हम उद्देश्य जो करते हैं, नया मनुष्य बोल के आपको जो हम आपको समझाना चाहता है, जो यीशु मसीह को धारण किया हुआ लोगों को है, यीशु मसीह को विश्वास करके यीशु मसीह को पहन लिया, ऐसे लोगों का झुंड को नया मनुष्य कहते हैं। ये हर रीति में प्रभु की स्वभाव में और प्रभु के जीवन में पूर्ण होना, प्रभु की जीवन में और स्वभाव में सिद्ध होना, उसके लिए ये सारा कार्य का प्रबंध है जो परमेश्वर स्वर्ग से करने वाला सारा प्रबंध क्या है, यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाया हुआ नया मनुष्य की झुंड अर्थात मंडली यीशु मसीह की जीवन और स्वभाव में भरपूर होना। गलातियर 3 अध्याय 27-28 और कोलोसियन 3 अध्याय 10-11 वचन, ये वचन आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि सब में मसीह आ गया, अभी सब में मसीह में एक हो चुका है और इन सबको मसीह की जीवन से स्वभाव से भरना है। इसके लिए मंडली जीवन दिया गया है। वो कोलोसियन 2:19 में आपको वो बात पता चलता है, जो मस्तक को पकड़ा रहने से, मस्तक को पकड़ा रहने से क्या होता है, वहां पर वो बात जो कोलोसियन 2:19 आप पढ़िए। और शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता, जिससे मतलब शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता, ऐसा पौल ने बोला है तो दिन महीने हफ्ते सब सेलिब्रेट करने वाले लोगों के बारे में, लेकिन कहता है जिससे हस्तक शिरोमणि से मस्तक से सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गठकर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। आमीन। ईश्वरीयता से या ईश्वरीय स्वभाव से सिद्ध होते जाता है। तो आज आपसे पहला सवाल यह है, आप आज कौन सा मनुष्य है? वो पुराना मनुष्य है या नया मनुष्य है? ये आप आज परखे जानना बहुत जरूरी है। अभी दूसरी बात, ये दुनिया में दो संतान है, एक शैतान की संतान जैसे हमने पढ़ के सुना था यूहन्ना 8:44 में, वैसा परमेश्वर की संतान भी है। जन्म से जो शैतान की संतान होकर के जन्म लेने वाला मनुष्य है, परमेश्वर भेजा हुआ दुनिया की उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र हूं, दुनिया का उद्धार करता है करके विश्वास करके नया जन्म पाके जब वो उद्धार पाता है तो वो परमेश्वर की संतान बनता है। उन्हें अधिकार परमेश्वर की ओर से मिला है, ये अधिकार परमेश्वर ने मनुष्य को दिया हुआ है। ये बात आपको मालूम है क्या? है ना? आप यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 12-13 वचन पढ़ेंगे, वहां पर ये बात बोलता है। यूहन्ना की शुभवर्तमान पहला अध्याय 12-13 वचन, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया है उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आमीन। वही बात आप गलातियों की पत्रिका में आना, गलातियों की पत्रिका 4 अध्याय उसकी 4 से 6 तक पढ़ेंगे तो यही बात बोलता है, समय की पूर्णता पर स्त्री का संतान होकर के प्रभु यीशु आया और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया और उसके द्वारा मनुष्य को मिला हुआ पदवी क्या है, ये वहां पर पौल गलातियों मंडली को वो पत्रिका लिखते समय पर समझाता है। आप पढ़िए। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। इसीलिए अब तो दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। आमीन। इसका मतलब आपको मालूम होना चाहिए, जन्म से तो हम शैतान की संतान है, परंतु
जगत का उद्धार करता प्रभु यीशु क्रिस्त जो परमेश्वर का एकलौता पुत्र है, वो पापी मनुष्य को उद्धार करने के लिए आया हुआ, उसकी कुर्बानी मेरी पापों का प्रायश्चित था। ऐसा उसकी कुर्बानी के बारे में और उसका मारा जाना वाला विषय और गाड़ा जाना और जी उड़ने वाला विषय पर जो विश्वास करके जो उद्धार पाता है, नया जन्म पाता है, वो नया जन्म के द्वारा ये जो पापी मनुष्य अपनी पदवी बदल जाता है और वो परमेश्वर की संतान बनता है। तो आपको ये बात मालूम होना चाहिए, एक पापी मनुष्य को परमेश्वर की संतान बनाने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र को जगत में भेजा, है ना। आप पहला यूहन्ना उसकी 3 अध्याय, यूहन्ना का पहला पत्र उसका 3रा अध्याय उसका पहला वचन पढ़िए। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है हाँ। कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। तो इतनी बड़ी कुर्बानी प्रभु ने किस लिए किया? वो प्रेम जो परमेश्वर मनुष्य से करता है उसको प्रमाणित करने के लिए। तो परमेश्वर हम मनुष्य से, गिरा हुआ मनुष्य से प्यार करता है और हमें उस गिरावट से बाहर निकालने के लिए अपने इकलौता पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त को ये दुनिया के लिए दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अभी आपको पूछने वाला दूसरा सवाल, आज आप कौन सी संतान होकर के कहलाया जाएगा, शैतान का या परमेश्वर का? तो आपको समझ में आया कि हम जन्म से तो शैतानिक संतान है, परंतु हमारा नया जन्म के द्वारा हम परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। तो नया जन्म आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मिलता है। ऐसा बाकी किधर भी विश्वास करने के कारण आपको नया जन्म नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये बात बाइबल बताता है। ओके, तो यीशु मसीह परमेश्वर का एकलौता पुत्र है और दुनिया का एकमात्र उद्धार करता है। और ये दुनिया में किस लिए आया, ये बात आपकी दिल और दिमाग में प्रकाश होकर मिलना चाहिए। तो यीशु मसीह आपको बचाने के लिए जगत में आया है। आप अपना उद्धार के बारे में, आप परमेश्वर की संतान, आपको परमेश्वर की संतान बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ये जगत में आया है। तो गिरा हुआ मनुष्य को उसकी गिरावट से निकाल करके परमेश्वर के साथ मेल कराने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। तो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आने का कारण क्या है कि परमेश्वर का एकलौता पुत्र दुनिया में उद्धारकर्ता बन करके ये दुनिया में आया, मतलब मनुष्य को उद्धार देने के लिए। दूसरा, गिरा हुआ मनुष्य को उसकी गिरावट से निकाल करके परमेश्वर के साथ मेल कराने के लिए आया, है ना। एफिसियंस 1:10 पढ़ने से आपको ये बात समझ में आएगा। वही बात भजन 40, भजन संगीता, स्तोत्र संगीता Psalms 40:2 और दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय 18 से 21 और एब्री की जो पुस्तक है, एब्री की पत्रिका है 2 अध्याय 10 वचन पढ़ने से आपको समझ में आएगा। ऐसा आपको परमेश्वर की संतान की पदवी की ओर ऊंचा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया और क्रूस पर बलिदान हुआ और जी उठा। तो आज मुझसे सुनने वाला आप, ये दुनिया में एक बात अच्छी रीति में समझना, ये दुनिया में आज आप ये संदेश सुन रहा है तो ये दुनिया में जीवित है, तो ये बात आप सही रीति में समझ के लेना, ध्यान से सुनना। ये दुनिया में कोई भी धर्मी नहीं, ऐसा रोम 3:10 और 23 कहता है। सबने पाप करके परमेश्वर की महिमा रहित हो चुका है, क्योंकि वो सब लोग जन्म से गिरा हुआ मनुष्य से, जन्म से उन लोग गिरा हुआ वो पुराना मनुष्य से है। उसको स्वर्ग पापी कहता है। जो गिरा हुआ मनुष्य से जन्म लेने वाला हर व्यक्ति को पापी कहता है। और पापी से परमेश्वर प्यार कर रहे, लेकिन उसके अंदर उसको पापी बनाया, वो पाप से परमेश्वर नफरत करता है। अभी देखो, अभी जो कोरोना वायरस, ये कोरोना वायरस एक व्यक्ति को लग जाने के बाद वो बीमार गिर गया, वो मनुष्य को ये गवर्नमेंट केयर कर रहा है। कोरोना उसको लगा है तो भी उससे नफरत नहीं कर रहे, उसको केयर कर रहा है। परंतु कोरोना से हम प्यार नहीं कर सकते, क्योंकि कोरोना सबको नुकसान पहुंचाता है। तो हम उस मनुष्य को केयर करके उसको बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि मनुष्य से हम प्यार करता है।
परंतु वो बीमारी को हम प्यार नहीं करता, बीमारी से हम नफरत करता है, कोरोना को नष्ट करना चाहता है। कोरोना नष्ट होगा तभी वो मनुष्य बच सकता है। इसी मुताबिक परमेश्वर पापी मनुष्य को नफरत नहीं करता, लेकिन उसके अंदर जो पाप है, जो परमेश्वर से दूर करने वाला पाप, वो पवित्र परमेश्वर जो अगम्य ज्योति में रहता, जो आज तक किसी ने देखा नहीं, देख भी नहीं सकता, ऐसा परमेश्वर से ये पाप दूर करता है। तो वो पापी मनुष्य को पाप से बचाने के लिए प्रभु ने उद्धारकर्ता को ये दुनिया में भेजा, ताकि उस मनुष्य के द्वारा वो पापी मनुष्य को अपने साथ मेल करना चाहता है। उसके लिए प्रभु ने मार्ग तैयार की ना, एक मध्यस्थी को तैयार की, वो है प्रभु यीशु। योहान 14:6 में कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे अलावा और कोई मार्ग नहीं जो पिता तक पहुंचता है। दूसरा कोरिन्थी 5:18 यदि आप पढ़ता है, वहां पर आपको पढ़ने को मिलेगा, ये सब कुछ कार्य करने वाला परमेश्वर है, स्वयं परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हर पापी मनुष्य को अपने साथ मेल कराया, ऐसा बोलता है। वही पहला तिमोथी 1:15 में पौल कहता है, प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए जगत में आया, ये विश्वास योग्य और स्वीकारने लायक योग्य वचन है। उस पापियों में नंबर 1 पापी मैं हूं। वही बात पहला तिमोथी 2:5-6 में भी कहता है, एकमात्र परमेश्वर है, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एकमात्र मध्यस्थी है, जो मनुष्य की छुटकारे के लिए दान दिया, ऐसा बोलता है। तो ऐसा जो पाप के कारण गिरा हुआ मनुष्य से जन्मा हुआ पापी मनुष्य, पाप के कारण गिरा हुआ मनुष्य से जन्मा हुआ, उनमें से जन्मा हुआ पापी मनुष्य प्रभु यीशु मसीह पर जब विश्वास करके पाप क्षमा प्राप्त करता है, परमेश्वर के साथ उनका मेल हो जाता है, उनको, ऐसे लोगों को दिया हुआ नाम है परमेश्वर का संतान, परमेश्वर का मंडली या पवित्र लोग। मैं फिर से एक और बार आपको बोलना चाहता हूं, पाप के कारण गिरा हुआ मनुष्य से उत्पन्न हुआ पापी मनुष्य प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके पाप क्षमा पाके परमेश्वर के साथ मेल होने के बाद उसको एक नया नाम देता जाता है, वो है परमेश्वर की संतान या परमेश्वर की मंडली, नहीं तो पवित्र लोग। इन्हें नया मनुष्य ऐसा पुकारता है, इनको नया मनुष्य बोलते हैं। तो इतना कार्य जब एक व्यक्ति में होता है, उनकी आत्मा का उद्धार हो गया। ये लोग कैसा है, पुराना मनुष्य को सूली पर चढ़ाया और उस पुराना मनुष्य को गाड़े हुए लोग, गलातियों की पत्रिका 2:20 में कहता है, मैं मसीह के साथ सूली पर चढ़ाया गया, अब मैं नहीं मसीह मुझ में जीवित है, कहता है। रोम उसकी 6:3-4 में लिखा है, जिन्होंने भी मसीह के साथ हो लेने के लिए बैप्टिज्म लिया, वो मसीह का मृत्यु के बैप्टिज्म लिया, ऐसा बोल करके, ताकि जीवन की नया चाल चलने के लिए। कोलोसियन 2:12 में भी यही बात बोलता है। तो ये जो परमेश्वर मसीह के साथ हमें ये विश्वास निर्माण करता है, क्या यीशु मसीह जब सूली पर कुर्बान हुआ, हम पापी मनुष्य की कुर्बानी या पापी मनुष्य की सजा, पाप का न्याय हो गया और पापी मनुष्य को छुटकारा दे दी। हमारी बदले में वो वहां पर अपनी कुर्बानी दे करके, जहां पर हम मर रहा था, हमारी बदले में प्रभु यीशु मसीह सूली पर मर करके हमारा छुटकारा का कार्य पूरा कर दी। ये विश्वास आपके अंदर आज पवित्र आत्मा वचन के द्वारा निर्माण करके आपको नया जन्म देता है। ये भी उसकी 12:2 में लिखा है, विश्वास का उत्पादक प्रभु यीशु मसीह। मतलब यीशु मसीह ने सूली पर क्या किया और किसके लिए था, उसके द्वारा मनुष्य को मिलने वाला लाभ क्या है, ये बात पवित्र आत्मा वचन से अर्थात प्रभु यीशु मसीह से निकाल करके आपको बताते हैं। तो आपके अंदर पवित्र आत्मा ये विश्वास निर्माण करता है। तो आप प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जान करके, उद्धारकर्ता जान करके जब विश्वास करके अंगीकार करता है, वहां पर आपको उद्धार हो जाएंगे। ऐसा रोम 10:9-10 पढ़ता है। ऐसा यीशु मसीह पर विश्वास करके यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत तौर पर उद्धारकर्ता प्रभु जो स्वीकारता है, जैसे उद्धार हो जाता है, वो आत्मा का उद्धार प्राप्त किया हुआ या आत्मा का बपतिस्मा लिया हुआ लोग ऐसा गिना जाता है ना। पहला कोरिन्थी 12:13 प्रेरितों की चरित्र 10:44-45 जब आप पढ़ता है,
वहां पर ये बात आपको समझ में आएगी। प्रेरितों की चरित्र 10:44 बोले तो कुरनेलियुस की घर में पत्रोस की प्रचार सुनने वाले लोगों पर पवित्र आत्मा आया और पत्रोस बोलता है पवित्र आत्मा दान पाए हुए लोगों को हम बपतिस्म कैसे रोक सकता है। तो ऐसा जब उद्धार प्राप्त करते हैं वो प्रभु यीशु को स्वर्ग को गवाह मान करके प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करता है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के साथ हो लेने के लिए जल में डूब के बपतिस्मा लेता है। ये प्रभु की हुक्म है। मत्ती उसकी 28 अध्याय उसकी 20 वचन, मरकोस उसकी 16 और गलातियन 3:27। ये सब आप वचन ध्यान करना। तो उसका आत्मिक अर्थ इस प्रकार है, ये जो बपतिस्म का है ना, आप रोम उसकी 6 अध्याय, रोम की पत्रिका 6 अध्याय 3 से 5 आप थोड़ा पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। आमीन। तो यहां पर हम क्या देखता है कि प्रभु की मृत्यु के साथ, प्रभु की खबर के साथ, प्रभु के पुनरुत्थान के साथ हम एक होने वाले एक सेवका ही है बपतिस्म। लेकिन आज जो बपतिस्म आप देखते हैं बहुत से जगह पर जो बपतिस्म लोगों को देते हैं वो केवल एक बाहर रूपी बपतिस्म है। उनको नया जन्म के अनुभव नहीं, नया जन्म का अनुभव के बिना उन लोगों को बपतिस्म दे रहे, वो गलत है। ऐसा करके उन्हें धोखा दे रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सही नया जन्म का अनुभव पा करके उन लोग बपतिस्म लेना चाहिए। ये ऐसा जिसका नया जन्म नहीं हुआ, जिन्होंने पानी में डूब के बपतिस्म लेते हैं किसी की कहने के मुताबिक, किसी और उद्देश्य से, उन्हें स्वर्ग कभी नहीं जानता। ये बात आप दिल में आज समझ लेना। तो नया जन्म के द्वारा या नया जन्म के अनुभव के द्वारा नहीं तो जो उद्धार पाया व्यक्ति प्रभु के साथ हो लेने के लिए जब बपतिस्म लेते हैं वो बपतिस्म के साथ परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधता है। ये अनेक लोग नहीं समझते हैं। आप बपतिस्म जो लेते हैं आप किसी झुंड से जुड़ने के लिए नहीं, मतलब कोई संगठना हो या ऐसा बातों से जुड़ने के लिए नहीं। आप बपतिस्म जो लेते हैं यीशु मसीह के साथ हो लेने के लिए। इससे पहले भी रोम 6:3 में हमने पढ़ा, वैसा गलातियन 3:27 में भी लिखा, जिन्होंने भी मसीह में जो बपतिस्म मसीह के साथ हो लेने के लिए जो बपतिस्म लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया, ऐसा बोलता है। तो उस समय आप करने वाला वाचा क्या है? आप परमेश्वर के साथ एक नियम करता है। पहला पत्रोस 3:21 वचन, आप उसको ठीक से उसका दूसरा भाग पढ़ना। बपतिस्म अभी शरीर की महल धोने वाला कार्य के लिए नहीं, ऐसा बोल करके वहां पर शुरू करता है। पहला पत्रोस 3:21, इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उद्धार पाने वाला हर पापी मनुष्य ये बपतिस्म के द्वारा प्रभु के साथ एक नियम करता है। क्या है? आपने आपकी पुत्र में हमारा सारा पाप लाके हमारा पापों से मुक्ति दिलाने के लिए, हमारे को धर्मी बनाने के लिए, आपके साथ मेल कराने के लिए आपने आपका पुत्र को सूली पर कुर्बानी दी। हमारा पाप उस पर लाया, हमारा अधर्म उस पर लाया, हमारा शाप उस पर लाके हमें उससे छुड़ाने के लिए ये कुर्बानी आपने सूली पर हमारे खातिर किया। इसलिए आगे को जो पाप क्षमा पाया हुआ हम आगे को पाप ना करते हुए मेरे लिए मर के जी उड़ा वो प्रभु यीशु मसीह के लिए जीऊंगा, ये एक वाचा आप प्रभु के साथ बांधता है। तभी आपका बैप्टिज्म का सही अर्थ होता है। तो वो है प्रभु का दास गलातिया मंडली को, एफेसुस मंडली को, कोलोसे मंडली को जो पत्रिका लिखते समय पर उसको जो समझाया, जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, एक बार फिर से पढ़ेंगे। गलातियन 3:27 वचन पढ़िए। गलातियों की पत्रिका 3:27। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। आमीन। वही आगे कोलोसियों की पत्रिका 2 अध्याय उसकी 12 वचन भी पढ़ना। कोलोसियन 2:12। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। आमीन। इसका मतलब आपको मालूम होना चाहिए बैप्टिज्म एक बहुत
आदरणीय सेवा है। वहां पर परमेश्वर के साथ का आपका वाचा और प्रभु के साथ का, आप प्रभु यीशु के साथ जो आपका उद्धारकर्ता के साथ का आपका जो मजबूत रिश्ता एकदम तैयार हो जाता है। ऐसा लोग अपनी पुराना मनुष्यत्व का स्वभाव और कृति और चाल चलन त्यागना चाहिए। आप अभी विश्वास किया, परंतु आपकी जीवन से वो पुराना मनुष्यत्व की स्वभाव और कृति और चाल चलन आपकी जीवन से हटाना है, तभी आपको मिला हुआ नया जीवन के अनुसार आप चल सकेंगे और जीवन बिता सकेंगे। यह है रोम 6:4 में जो बोलते हैं, रोम 6:4, रोम की पत्रिका 6:4 का आखिरी में यह बात बोलता है, नया जीवन किसी चाल चलने के लिए। तो आप पुराना मनुष्य को त्यागना, इस विषय से प्रभु का दास पौल मंडली को यही बात समझा रहा है। पुराना मनुष्य को त्यागने का अर्थ क्या है? आपको नया जीवन मिल गया, इस कारण आप क्या कर रहे हैं? अभी आप एक नया शर्ट पैंट खरीद के लाने के बाद आपको वो पहनना है, उसकी सुंदरता आपको देखना है, आप कितना स्मार्ट है वो नया वस्त्र में। आपको पुराना वस्त्र को उतारना पड़ेगा और नया वस्त्र पहन करके आईने के सामने आएगा, आपको पता चलेगी। इसी मुताबिक आपका पुराना मनुष्य में आप जीवन बिता रहे थे, तब आप यीशु मसीह के साथ आपका भेंट हुआ वचन के द्वारा। यीशु मसीह को आपने ग्रहण किया, आपको नया जन्म मिल गया। यीशु मसीह के साथ हो लेने के लिए आपने बैप्टिज्म लेते समय पर आपका पुराना मनुष्य को सूली पर चढ़ा करके उसका मौत हो गया और उसको गाड़ा गया। ये बात आपका विश्वास है। ये विश्वास से तो आपको ये उद्धार, आत्मा का उद्धार मिल गया, परंतु आपका प्रैक्टिकल लाइफ के लिए आपको हर दिन आपको ये परखना है, वो पुराना मनुष्य की स्वभाव और कृति और चाल चलन मेरी जीवन में प्रकट हो रहे क्या? अगर है तो उसको त्यागना पड़ेगा। यही बात, पुराना मनुष्य को त्यागने का मतलब पुराना मनुष्य में जो भी स्वभाव था, जो भी कृति था, जो भी चाल चलन था, वो छोड़ना पड़ेगा। वही एफिसियन 4:21 से 24 तक हम जो ध्यान करने के लिए जो विषय लिया था। तो हम जानते हैं जब खेती करने वाला किसान अपने बीज खेत में बोने के बाद वो हमेशा खेती में आते जाते रहते हैं, लेकिन ये किसान ना बोया हुआ कुछ ऐसा पौधा किसान ने नहीं बोया, ऐसा कुछ बीज में से उगाया हुआ कुछ जंगली पौधा या जंगली जो घास है, ये सब वो खेती में जब दिखते हैं तो किसान क्या करता है? उसको उखाड़ के फेंकते हैं, क्योंकि वो किसान ने बोया हुआ बीज से उगाया हुआ नहीं है। अगर उसको उधर रखा रहेगा, क्या होगा? उसके कारण जो किसान ने बोया हुआ वो बीज में से उगाने वाला पौधा ठीक से बढ़ेगी नहीं, इसलिए उसको उखाड़ के फेंकते हैं। इसी मुताबिक प्रभु का वचन के द्वारा हमें जन्मा हुआ पुत्र, परमेश्वर का वचन के द्वारा हमें जन्मा हुआ पुत्र हमें प्रतिदिन बढ़ना है। उसके लिए पुराना मनुष्य की स्वभाव, चाल चलन, ये सब नष्ट करना बहुत जरूरी है। वो पुराना मनुष्य हमेशा आपका नए मनुष्य की दुश्मन है, खतरा है उससे। तो पुराना मनुष्य की स्वभाव या कृति ये क्या है? अनेक स्थानों में वर्णन किया, तो भी एक जगह पर उसको पढ़ करके आपको समझाना चाहता हूं। गलातियों की पत्रिका 5:19 से 21 तक जब हम पढ़ता है, शरीर की काम वहां प्रकट है बोल के बताता है। यह है पुराना मनुष्य की स्वभाव या कृति या चाल चलन। पढ़िए। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। यहाँ पर बोलता है शरीर की काम। शरीर, ये जगह पर हम गलतफहमी नहीं होना, इसको इंग्लिश में कहता है फ्लैश। मतलब ये मनुष्य की भौतिक शरीर नहीं जो हम देखते हैं, ये शरीर के बारे में बात नहीं कर रहे। फ्लैश जो बोलते हैं उससे क्या अर्थ है कि ईश्वरीय जीवन
अभी तक प्राप्त ना हुआ हुआ व्यक्ति को फ्लैश कहता है, उसमें ईश्वरीय जीवन नहीं है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह से कनेक्टेड नहीं है। उनकी कृति जिनमें प्रभु यीशु मसीह का कनेक्शन नहीं, उनकी कृति के बारे में हम यहां पर बताता है। तो ऐसा लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं हो सकता। ये बात और कुरिन्दी मंडली को भी बोलता है। पहला कुरिन्दी 6 अध्याय 9-10 वचन पढ़िए। पहला कुरिन्दी 6 अध्याय 9-10 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधे करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। आमीन। तो इन लोग कहता है ये लोग परमेश्वर का राज्य के वारिस नहीं होंगे। तो ये जितनी भी पत्रिका जो लिखा गया वो मंडली के लिए है करके आप जानना चाहिए। तो वो विषय की ओर हम बाद में आएंगे। यहां पर आप जो बात आपको समझा रहा है वो आप ध्यान से समझना। तो पहला कुरिन्दी 6 अध्याय 11 वचन में बोलता है, उद्धार पाने से पहले हम भी ऐसे की चाल चलते थे। मतलब इसका अर्थ हमारा नया जन्म होने से पहले हम भी क्या था? फ्लैश था, शरीर की काम हमें प्रकट होते थे ना। तीतुस उसकी 3 अध्याय 3 से 7 तक पढ़ते समय पर प्रभु का दास याद दिलाता है कि हम पहले कौन थे, हमें ये बदलाहट कैसे हुआ। मतलब एक पापी मनुष्य की हृदय की चित्र यीशु मसीह स्वयं गणना करके बताया हुआ है। मार्कोस की सुवर्तमान 7 अध्याय 20-21 वचन, जो अभी शरीर की काम बोल करके जो बोला था, तो यीशु मसीह यहां पर बोलता है कि मनुष्य को अशुद्ध करने वाला कार्य है ना। अब मार्कोस उसकी 7 अध्याय 20 से 21 तक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, अर्थात भीतर, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। यह है पुराना मनुष्य की हृदय जो उद्धार नहीं पाया या पाप के कारण गिर गया, वो मनुष्य की हृदय की अवस्था है जो हम देख रहा है। तो परमेश्वर मतलब प्रभु यीशु उस समय ये बात क्यों बोला? क्योंकि उस समय पर परमेश्वर का प्रतिपुरुष हूं करके ये दुनिया में प्रभु का सेवक बोल करके जो चलते थे और दुनिया मानते थे, ऐसे शास्त्री फरीसी लोगों में ये पुराना मनुष्य जीवित थे। उनको देख के प्रभु ने ये बात बोला था। तो प्रभु उनको समझा रहा है, तुमको इसको त्यागना पड़ेगा, है ना। लूक उसकी 11 अध्याय 39 से 41 तक जब हम पढ़ता है कि बोलता है, तुम्हें अशुद्ध करने वाला उन बातों को तुम अगर अंदर से त्यागेंगे तो बाहर अपने आप शुद्ध हो जाएगा, ऐसा समझाता है। वो बात मत्ती उसकी 23 अध्याय 25 से 28 तक, तुम बर्तन का बाहर मांजते हैं, अंदर पूरा अधर्म और असंयम भरे हुए, ऐसे कहता है। चुन्न फेरे हुए कब्रिस्तान के समान तुम्हारी जिंदगी है करके उनको समझा रहा है। इसका अर्थ यीशु मसीह पर विश्वास करके नया जन्म प्राप्त करके उद्धार पाने से पहले जो मनुष्य यीशु मसीह पर विश्वास करके नया जन्म के द्वारा उद्धार पाने से पहले जो मनुष्य उसको पुराना मनुष्य कहते हैं। पुराना मनुष्य बोले तो कौन है? यीशु मसीह पर विश्वास करके नया जन्म प्राप्त करने से पहले या नया जन्म के द्वारा उद्धार प्राप्त करने से पहले जो ये दुनिया में जीवन बिताने वाला व्यक्ति को पुराना मनुष्य कहता है। और नया मनुष्य यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा जो व्यक्ति मसीह में होता है, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा वो किधर होगा? मसीह में आ गया, उसको नया मनुष्य कहते हैं। पहला कुरिन्दी उसकी 5 अध्याय दूसरा कुरिन्दी 5 अध्याय 17 वचन, अगर कोई मसीह यीशु में है वो नया सृष्टि है, पुरानी बातें सब खत्म हो गया, सब कुछ नया हो गया बोलता है। यीशु मसीह पर विश्वास करके आप मसीह में, मसीह आप में, ऐसा एक अनुभव आपको आना चाहिए, है ना। कोलोसियन 3:11, पहला कुरिन्दी 12 अध्याय उसकी 12-13 वचन ये बात का स्पष्टीकरण देता है। तो ये नया मनुष्य
ये नया मनुष्यत्व में पुराना मनुष्यत्व की कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। ऐसा परमेश्वर चाहता है। वो है हम जो पहले जैसे सुना। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है कि परमेश्वर का प्रतिपुरुष हूं करके अपने आप को गवाही देता था और ये दुनिया ऐसा समझते थे, शास्त्री बड़ी सी, ये लोगों को प्रभु यीशु मसीह क्या बताता था कि उनको समझा रहे, भाई तुम्हारे अंदर भी वो पुराना मनुष्य जो परमेश्वर नफरत करता है, वो पुराना मनुष्य और उसकी कृति मुझे दिखाई दे रहा है। आप एक बात समझना है प्रियो, पुराना मनुष्य नया मनुष्य की शत्रु है। ये आपस में कभी नहीं मिलता। हम पुराना मनुष्य से स्वतंत्र किया गया और मसीह की जू के नीचे आया। इसलिए जब से आप उस पुराना मनुष्य से अलग किया गया, आप मसीह के जू के नीचे आ गए, तो आप मसीह का हो चुका है। आप मसीह का है और आप उस शरीर अर्थात पुराना मनुष्य की गुलामी में वापस फंसना नहीं चाहिए। ये बात आपको समझ में आना ना। ये पुराना मनुष्य और नया मनुष्य आपस में मिलता नहीं। आप गलातियों की पत्रिका 5 अध्याय 16-17 वचन पढ़िए। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। अर्थात पुराना मनुष्य आप में रह करके जो भी कार्रवाई, जो भी कार्य करना चाहता है, ये नया मनुष्य उसको करने के लिए अनुमति नहीं देगा। तो आज आपको ये बात समझ में आना चाहिए, आपने नया जन्म पाया, आप मसीह के द्वारा स्वतंत्र किया गया, तो वापस आप शरीर की गुलाम नहीं बनना चाहिए। अर्थात शरीर का अर्थात वो पुराना मनुष्य की अभिलाषा आप में पूरा होने का अवसर नहीं देना। गलातियों की पत्रिका 5 अध्याय उसकी पहला वचन कहता है, मसीह ने तुम्हें स्वतंत्र किया, वापस गुलामी की जुए में नहीं फंसना। कैसे फंसते हैं? गलातियों की पत्रिका 5 अध्याय 13 वचन पढ़ते समय पर आपको समझ में आएगा। आप पहले 5 का 1 पढ़ो और बाद में 13 पढ़ो। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुटो। कैसे आपको वापस गुलाम बनाएंगे, है ना? आप उसका गलेशियन 5 का 13 पढ़िए। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। यस, शारीरिक काम, शरीर में प्रकट होने वाला वो कार्य, शरीर की काम मतलब जिसमें जीवन नहीं, ऐसा व्यक्ति करने वाला काम उद्धार पाए व्यक्ति नहीं करना चाहिए। तो पौल को गहराई में वो विषय याद दिला रहा है। तो पुराना मनुष्य और उसकी कृति हम में से हटाना, ना। एक घर रिपेंटिंग करते समय पर कैसा होता है, दीवार में चढ़े हुए पुराना कलर पूरा रगड़ करके निकालता है। तो या प्लास्टरिंग है तो उसको तोड़ करके उसको निकाल करके नया प्लास्टरिंग डाल करके उसको रिनोवेशन बोलता है। तो क्या करता है, पुराना मनुष्य की हर कार्य को तोड़ करके निकालेगा। उसके लिए प्रभु ने क्या सेवा दी? परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा और शिक्षण। ये मंडली में इसलिए दिया है। आज अनेक मंडली में ये शिक्षण वगैरह नहीं है। उन लोग इकट्ठा होता, गीत गाता, प्रबोधन दे दिया, ऑफरिंग ले लिया, प्रभु में है तो है, नहीं तो नहीं, और बहुत खुशी से वापस चले जाता है। लेकिन उनमें किसी को अपनी कमी की, अपनी चाल चलन में आया गिरावट की कोई भी एहसास नहीं दिला रहे। गलत है प्रियो। हमको रोज पवित्रता में सिद्ध होना है। सेवा का काम का अर्थ आप आज समझ लेना। प्रभु ने दिया हुआ सेवा क्या है ना। इफिसियन 4 अध्याय 11 से 15 पढ़िए। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे डील दौल तक न बढ़ जाए, ताकि
हम आगे को बालक न रहे, हाँ। जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेशों के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। हाँ, मतलब आप समझना कि एक मसीह कभी भी इस प्रकार इधर उधर बहकना नहीं चाहिए। आज कई लोग सोचता है यहाँ अच्छा नहीं तो उधर उस मंडली में जाऊंगा, वहां अच्छा नहीं तो दूसरी मंडली में जाएंगे। इस प्रकार लोग बदल बदल करके मंडली चर्च क्यों बदल रहा है? इसका कारण क्या है? क्योंकि उनको सही शिक्षण अभी नहीं दिया गया। तो हम उन प्रभु का उद्देश्य को समझ करके ये सेवा करना है, वो पुराना मनुष्य को नष्ट करना है। वो ये सेवा गलेशियन 5:16-17 वचन अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, वही कार्य रोम 8:13 में कहता है, तुम शरीर के अनुसार दिन बिताएंगे तो नीचे मरोगे, यदि आत्मा के अनुसार शरीर की कामों को नष्ट करेगा तो जीवित रहेगा, ऐसा बोलता है। इफिसियन उसकी 5:26-27 वचन में कहता है, वो उसको वचन रूपी जल स्नान से धो के शुद्ध करके उनमें कोई दाग धूरी कलंक ना रह करके पवित्र और निर्दोष होकर के उसके सामने खड़ा करने के लिए वो शुद्ध करेगा, बोलता है। तो वचन रूपी जल स्नान की मंडली को होना बहुत जरूरी है। वचन रूपी जल स्नान आज अनेक स्थानों में ये वचन रूपी जल स्नान नहीं है, ये धोखा है। ये शिक्षण के लिए, परमेश्वर का मनुष्य की शिक्षण के लिए दिया गया। 2 तीमोथी 3:16-17 वचन, ये शिक्षण जब प्रॉपर चलता है, उद्धार भाग के मंडली जीवन में आए वो पवित्र भाई बहन, वो स्वभाव जो मसीह के लिए शोभा नहीं देता या स्वर्ग के लिए शोभा नहीं देता या पहला पुनरुत्थान में उठाए जाने के लिए जो अयोग्य ठहराता है, ना हिलने वाला, उस राज्य के लिए अयोग्य ठहराने वाला, उन स्वभाव जो मसीह में बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं, ऐसे स्वभावों को ये वचन को प्रयोग करके, वचन की प्रयोग करके उनको अलग अलग करके उनको एकदम पवित्रता में सिद्ध करना है। वही इब्री की पुस्तक 4 उसकी 12-13 वचन पढ़िए। इब्री की पुस्तक 4:12-13 वचन, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ और गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं को जांचता है। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। आप उस वचन का अर्थ समझा गया? अगर रुक के थोड़ा देखेगा तो ये वचन आप में प्रवेश करके क्या करता है कि वो परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है, बोलता है। वो दोधारी तलवार से भी तेज तलवार है, और प्राण, आत्मा और शरीर, प्राण, आत्मा और शरीर इनको क्या करता है? अलग अलग करेंगे, और उनमें जो भी कमी है, आपकी हृदय की विचार, भावना, ये सबको परखता है, और आप में जो छिपा हुआ जो भी कार्य है वो सब कुछ बाहर लाता है। ये प्रॉपर वचन की शिक्षण नहीं होता। लोगों का गुप्त पाप भी उनको समझ में नहीं आता है ना। आज ऑफरिंग ज्यादा डालता है या दशांश ज्यादा देता है, उनकी गलती कौन बोलने वाला है? कोई नहीं बोलेगी, क्योंकि मिलने वाला दशांश रुक जाएगा। इसलिए उनको अपना गलती करने के लिए अनुमति मिल जाता है। गलत, ऐसा नहीं प्रयोग। हम क्षण पैसे के लिए उन व्यक्तियों का कारण और लोगों को ठोकर लगने नहीं देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 8:31-32 में यीशु मसीह पर विश्वास किया हुआ यहूदियों को देकर के प्रभु यीशु मसीह बोला, तुम सचमुच अगर मेरे वचन पर बना रहेगा, तुम मेरा शिष्य बनेगा, सत्य जानेगा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या स्वतंत्र करेगा? गलती नहीं करने देगा। स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? खुले मैदान घूमने का है, कुछ भी मर्जी आया करने का, इसको स्वतंत्रता मानता है क्या? नहीं। जो पाप करता है वो पाप की गुलाम बोलता है। मतलब आप ना चाह करके कि कैसा ऐसा कार्य, आपको मालूम है सिगरेट पीना सही नहीं, लेकिन आप पीते हैं। आप जानते हैं दारू पीना ठीक नहीं, फिर भी मनुष्य पीते हैं। क्यों? गुलाम है, गुलाम। तो ये बात आज इंसान नहीं समझ रहे। वो गुलाम होकर के भी अनेक लोग में स्वतंत्र बोलता है। उनको मालूम नहीं वो किसका गुलाम है। मृत्यु की गुलाम है, शैतान की गुलाम है, दुरात्मा की गुलाम है। इसलिए बुरी काम वो करते हैं। जो बातों से तू हार जाता है, वो प्रत्येक बातों की तू गुलाम है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें एक विजयी क्रिस्ती जीवन बिताने के लिए नया मनुष्य की शत्रु, हमको एक विजयी मसीह जीवन बिताने के लिए नया मनुष्य वो हमको मदद करता है। उस आत्मिक मनुष्य की शत्रु जो पुराना मनुष्य है वो पूर्ण रीति में खत्म होना है, नहीं तो हमको उसको खत्म करना है। पौल की जीवन विजय पाने का मेन कारण, पौल विजय पाने का मेन कारण वही था।
वो अपना शत्रु पुराना मनुष्य शाऊल को पहचानता था। कब कब शाऊल खड़े होते थे या शाऊल कार्य करते थे, तो वो शत्रु से, शाऊल से वो नित्य युद्ध करता था और उसको हराता था। वो है पहला कुरिन्थी 9:27, दूसरा कुरिन्थी 4:16, पहला कुरिन्थी 15:31, गलातियों की पत्रिका 2:20, फिलिपिन 1:21। ये सब आप पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा कि वो पुराना मनुष्य से युद्ध करके उसको हराता था, है ना। आप पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 31 वचन थोड़ा पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 31 वचन। मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे मसीह यीशु में मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। आमीन। दूसरा कुरिन्थी 4:16। इसीलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। देखो, वो पुराना मनुष्यत्व को वो नष्ट करता है, पुराना मनुष्यत्व को मौत में सौंपता है। तो पौल शाऊल को जीने नहीं देता था, पौल में मसीह जीता था। पौल शाऊल को जीने नहीं देता था, शाऊल की इच्छाओं को, शाऊल की अभिलाषाओं को वो क्रूस पर चढ़ाता था। गलातियों की पत्रिका 5:24, जो मसीह यीशु का है, अपना शरीर और अभिलाषा सहित सूली पर चढ़ाया बोलता है। और उसका 6:14 में कहता है, मैं मसीह में प्रशंसा करता हूं, इस कारण मैं दुनिया के लिए, दुनिया मेरे लिए सूली पर चढ़ाया गया, ऐसा बोलता है। क्योंकि उसको उसकी बुलाहट का अर्थ समझ में आया ना। लूक 9:23 में प्रभु यीशु मसीह बुलाते समय पर ऐसा कहता है, कोई मेरे पीछे आना चाहता है, अपने आप को इनकारो, अपना सूली लेके रोज मेरे पीछे आओ। ये वचन का अर्थ अनेक क्रिस्ती लोग नहीं समझाए, इसलिए उनकी वो पुराना मनुष्यत्व को रख करके एक क्रिस्ती जीवन बिता रहा है। धोखा है प्रियो, पुराना मनुष्यत्व को रख के आप जीवन बिता रहा है, आप सक्सेस नहीं होंगे। आप करने वाला आत्मिकता या आप समझने वाला आत्मिकता, ये धोखा है करके आपको बहुत देर से समझेंगे, बाद में पछताएगा। वो बात ना होने के लिए आज ये वचन सुनते समय पर आप अपनी जीवन में एक नया निर्णय लेना है। तो आज आपको ये जानना चाहिए, आपको आपके साथ एक युद्ध है, आपको अपने साथ एक युद्ध है। ऐसा युद्ध करके हमारा भ्रांत पकड़ा हुआ मन, उसको आत्मा का वश में करना। ये मन है ना, मनुष्य की वश में नहीं, मन की वश में मनुष्य बन जाता है। फिर मन कहां खींच ले जाता है, वहां जा रहा है। ऐसा नहीं होना। एक क्रिस्ती की वश में उसकी मन रहना बहुत जरूरी है। दूसरा कुरिन्थी 10 अध्याय 4-5 वचन में पौल कहता है, मसीह के साथ आज्ञाकारिता की जिंदगी जीने के लिए हम में उड़ने वाला हर एक भावना, हर एक बातों को कैद करके हम अपना आत्मा का वश में करता है, बोलता है। तो हमारा मन पवित्र आत्मा का अधीन होने के बाद, जैसे जो घोड़े को लगाम लगाता है, घोड़े को लगाम लगाता है, वो लगाम लगा हुआ घोड़ा कैसे चलता है? कंट्रोल में। वो घोड़ा सवार जैसे बोलता वैसे ही चलेगा। जैसे बैल को अगर उसकी नाक में रस्सी डालने के बाद वो बैलगाड़ी चलाने वाला जैसे बोलता वैसा बैल चलता है, वैसा वो व्यक्ति जिसका मन आत्मा के वश में चले गया, वो अपनी इच्छा को प्रथम स्थान ना देते हुए, अपने अभिप्रायों को प्रथम स्थान ना देते हुए जीवन बिताएगा। वो हमेशा प्रभु का वचनों को, आत्मिक बातों को प्रथम स्थान देने लगेंगे। तो वो हमारा प्रभु यीशु था। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में जीवन बिताते समय पर यूहन्ना 6:38 में कहता है, मैं मेरी इच्छा पूरा करने के लिए नहीं, मुझे जिसने भेजा उसकी इच्छा पूरा करने के लिए स्वर्ग से उतर आया हूं। वही बात यूहन्ना 4:34 में भी बोलता है। तो पौल के जीवन में भी वही बात हमको देखने को मिलता है। उसने मसीह का अनुकरण करने के कारण उसने कभी अपनी इच्छा पूरा करने के लिए उबाई नहीं की। वो मसीह का अनुकारी था। पहला कुरिन्थी 11 अध्याय 15 वचन, हम भी ऐसे ही करना चाहिए। तो ऐसा जीवन के द्वारा मृत्यु हर दिन निकल जाएगा, ऐसा बोलता है दूसरा कुरिन्थी 5:4। ये समझना थोड़ा कठिन है, आप समझेंगे, प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। मतलब जब जीवन के व्यापार बढ़ता है, मृत्यु की अधिकार आप में से निकल जाएगा। मृत्यु का अर्थ क्या है? शरीर से प्राण निकल जाने वाला केवल एक अनुभव ही है, परंतु वो प्राण कहां जाता है, वो है असली मृत्यु। इसके कारण ऐसे प्रभु का दास बोलता है, जिसने एक बार जन्मा वो 2 बार मरेगा, लेकिन जिसने 2 बार जन्मा वो 1 बार ही मरेगी। उसका अर्थ
जिसने एक बार जन्मा, जो शरीर में हम जन्म लेते हैं, 2 जन्म होता है, उसके बाद हमारा 2 मृत्यु है। एक तो शरीर से प्राण निकल जाता है, उसको मृत्यु बोलता है। उसके अलावा आपकी आत्मा जो नरक में जाता है, उसको दूसरा मृत्यु कहता है। लेकिन आप जब 2 बार जन्म लेते हैं, 2 बार मतलब एक तो मां के पेट से आप जन्म ले लिया, उसके अलावा प्रभु यीशु मसीह की वचन पर विश्वास करके आपका नया जन्म होता है। नया जन्म, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा, जब तक तुम नया जन्म प्राप्त नहीं करते तब तक तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं होंगे। तो वो नया जन्म जब एक व्यक्ति प्राप्त करता है, शरीर में प्राण को त्यागना तो पड़ता है, परंतु नरक से बच जाएगा। तो इसलिए एक बार जो जन्म लेते हैं 2 बार मरेगा, परंतु 2 बार जो जन्म लेते हैं वो एक ही बार मरता है। इसका अर्थ आप समझना, प्रभु आपको समझाएगा। तो जीवन व्यापार होंगे, यीशु मसीह हम में बढ़ेंगे, तो पुराना मनुष्य जिसमें पूरा मृत्यु है उसको धक्का मार के बाहर निकालेगा। वो है 2 कोरिन्थी 3:18 में जो बोलता है, जो धीरे धीरे हमको प्रभु की स्वभाव में और जीवन में हमको बदल देता है। तो आज आप पौल की समान, जैसे पौल ने बोला वैसा आप बोलने लगेंगे। मतलब जीवन मृत्यु को जब धक्का देके निकाल देते हैं, तो पौल की समान आप बोलने लगेगा कि या जीवन बिताने लगेगा। जो दुनिया में आपको लाभ समझते हैं, या ये दुनिया में आपको देखने समय पर समझने वाला हर भलाई लाभ, ये सब बहुत आनंद से आप त्यागेंगे। उसके लिए आपको जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। पहला कोरिन्थी 6:12 और 10:23, फिलिपियन 3:4-9 ये भाग पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा। यहां पर क्या करता है कि पौल कहता है सब बात मेरा लाभ की है, परंतु प्रत्येक बातों का अधीन नहीं, क्योंकि वो उससे मेरा आत्मीय उन्नति नहीं होता है। और जब मसीह उसका लाभ समझने लगा, तो उसने उसका दुनियादारी की सारा लाभों को कूड़ा कचरा समझ करके त्याग दिया, है ना। उसकी हृदय दृष्टि प्रकाश में हो गया, तो उसको समझ में आया सच्चा लाभ प्रभु यीशु है। इसलिए यीशु मसीह को जीतने के लिए, यीशु मसीह को प्राप्त करने, वो लाभ प्राप्त करने के लिए, या यीशु मसीह को अपने जीवन में बढ़ाने के लिए उसने क्या किया? उसने उसकी पुराना मनुष्यत्व में जो कुछ भी था वो सब कुछ त्याग दिया। उसका अर्थात पुराना मनुष्यत्व को वो खत्म कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। पौल बोलने का अर्थ यह है, मेरा पुराना मनुष्यत्व की बढ़ोतरी को रुकावट डालने वाला, मेरा पुराना मनुष्य, मेरा नया मनुष्यत्व को बढ़ने के लिए, मेरा नया मनुष्यत्व को बढ़ने के लिए रुकावट डालने वाला पुराना मनुष्यत्व की जो भी बातें हैं, जो मेरा नया मनुष्यत्व के लिए हार्मफुल है, खतरा है, वो सबको मैं त्यागता हूं। वही कोलोसिय मंडली को जब पत्रिका लिखते समय प्रभु बोलता है, कोलोसियन 3:5-11 में बोलता है, तुम भी ये पृथ्वी में जो तुम्हारा अंग है उसको मार डालो। बोलता है कि पृथ्वी का मनुष्य की अंग, वो स्वभाव है, उधर पर वर्णन कर रहा है ना। आज आप ये बात अच्छी रीति में समझना। आज आप पुराना मनुष्य नहीं, आप नया मनुष्य, ये बात आत्मा में समझना। तो पौल तीतोस को कहता है, तीतोस उसकी 2:14 और इसकी 12-13 वचन, ये अपन पढ़ेंगे। तीतोस की पत्रिका 2:14 पढ़ो। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले, और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। आमीन। अभी 12-13 पढ़िए। और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति के साथ जीवन बिताएं, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहें। आमीन। वही बात रोम की पत्रिका 8:29-30 में भी बोलता है कि आपको प्रभु ने क्यों चुना और अलग किया, उसकी पुत्र की समान होने के लिए। तो प्रभु हमारे लिए किस लिए मरा और क्यों जी उठा, तो उसको समझाने का अर्थ क्या है? यीशु क्रिस्त हमारे लिए क्यों मरा और क्यों जी उठा। मैं और आप, हम सब दुनिया का मनुष्य थे, पाप के कारण गिरा हुआ मनुष्य थे। हमें मसीह में बदलने के लिए, मसीह में लाने के लिए, यह मसीह में सिद्ध करने के लिए और महिमा में पहुंचाने के लिए यीशु मसीह कुर्बानी दी और जी उठा।
इब्री 2:10। तो उसके लिए केवल विश्वास करके पाया हुआ उद्धार काफी नहीं। विश्वास करने से आपका आत्मा का उद्धार प्राप्त हो गया है, लेकिन आपका प्राण की छुटकारा, उसके लिए मंडली जीवन बहुत जरूरी है। तो मंडली जीवन के द्वारा प्रभु आपको रूप दे रहा है। फिलिपियन 1:6, यिर्मयाह 18:6 जो बोलते हैं वो यहां पर है, जैसे कुमार के हाथ में मिट्टी है वैसा तुम मेरे हाथ में है। तो हम प्रभु के हाथ में क्यों? हमको रूप देने के लिए। तो प्रभु करता क्या है? पुराने को हमसे तोड़ के निकालता है। हमारा जीवन को नुकसान ना होते हुए सारा वो पुराना स्वभाव, जो बुरा स्वभाव है, हमसे निकालता है और नया स्वभाव जो मसीह यीशु में है, जो आत्मा का स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव जानता है, गलातियों की पत्रिका 5:22-23 वचन, आत्मा का फल जो बोलते हैं, वो फल से हमको फल रूप करता है ना। पुराने को तोड़ के नया हम में बांधता है, जो टूट गया उसको नया कर रहा है, जो विरूप हो गया उनको सुंदर कर रहा है। तो इसका उद्देश्य यह है, पुराना मनुष्यत्व की कुछ भी हम में नहीं होना है। आपको समझ में आया होगा पुराना मनुष्यत्व और उसकी स्वभाव, ये आप में रह करके आप एक क्रिस्ती ये करके बोलता है धोखा है प्रियो। क्योंकि पुराना मनुष्यत्व में जो कुछ भी है सब पैशाची के, शैतानी के, और शैतान उनमें घुल मिला हुआ है। तो आज जीवन परमेश्वर ने निर्माण की, लेकिन शैतान उसमें कब्जा की। तो ये जीवन में जो मनुष्य को प्रभु ने दिया हुआ प्राण, जो जीवन में शैतान को कुछ भी नहीं होना, सब कुछ नया होना, हम नया होना, दुनिया नया होना, स्वर्ग नया होना, ये करने के लिए प्रभु का कार्य है। तो जब प्रभु आपको कोई बात त्यागने के लिए बोलता है, आप बलवा ना करते हुए, आप विरोध ना करते हुए, आप उसको त्यागने के लिए, छोड़ने के लिए आप अगर समर्पण करता है, फुल कोऑपरेट करता है, ये बांध काम बहुत जल्दी हो जाएगा और पूर्ण भी हो जाएगा और प्रभु जल्दी आएंगे। आप चाहता है क्या प्रभु जल्दी आए? तो प्रभु के साथ हमारा पुराना मनुष्यत्व को नष्ट करने के लिए, उसकी स्वभावों को हमारी जीवन से हटाने के लिए, पुराना मनुष्यत्व कौन है ये समझ करके उससे परमेश्वर नहीं चाहता, इसलिए उसकी स्वभाव, उसकी चाल चलन, उसकी सोच व्यवहार सब अपनी जीवन से दूर करने के लिए हम भी अपनी जीवन में एक अच्छा निर्णय लेना। प्रभु ने तो निर्णय ले ली कि मैं मेरी उद्धार पाया हुआ भाई बहन से पुराना मनुष्य का सब कुछ निकाल दूंगा, वैसा ही आप भी एक निर्णय लेना। हाँ, पुराना मनुष्य को मैं पहचान लिया, उसका कोई भी स्वभाव, उसकी कोई भी चाल, उसकी कोई भी सोच मुझ में आने नहीं दूंगा। तो ये बांधकाम बहुत जल्दी हो जाएंगे, प्रभु जल्दी आएगा, है ना। दूसरा पत्रोस 3:9 में लिखा है कि प्रभु का आगमन का देरी क्यों होता है। पढ़िए दूसरा पत्रोस 3:9 वचन। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। मतलब सबको ये अभी समझा है ना, पुराना मनुष्य क्या है, आपको पता चल गया, आपके अंदर ये स्वभाव है कि नहीं। आप वजन रूपी आईने के सामने अपने जीवन को जांचो, परखो, ये वजन रूपी सुरमा अपने आंखों में लगाओ और अपने जीवन को थोड़ा परख के देख, तो आपको पता चलेगा। तो आप अपना पुराना मनुष्य को उसकी स्वभाव सहित, उसकी चाल चलन सहित, उसकी सोच विचार सहित यदि आप त्यागता है तो आप एक सही और एक सिद्ध मसीह बनेंगे। तो पुराना मनुष्य को त्यागने का अर्थ आपको समझ में आया। प्रभु इन वचनों से आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।